धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दिन परम पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और पुनः जूते बनाने के लिए कहा। मैंने पहले ही की तरह वे जूते भी बड़े प्यार से बनाए। इस बार मेरी प्रबल इच्छा थी कि अब की बार मैं स्वयं परम पिताजी के चरणों में जूते पहनाऊंगा। मैं जूते बनाकर आश्रम में ले आया, सेवादारों को इसके बारे में बताया। उस समय परम पिताजी बाग में बैठे थे। मुझे वहीं पर बुला लिया। जूते अपने कर कमलों में लेकर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा जूते बहुत अच्छे बनाए हैं। मैं परम पिताजी से कुछ दूर खड़ा था। फिर उसी समय परम पिताजी ने एक सेवादार को बुलाकर फरमाया, बेटा जो इन्हें बनाकर लाया है उसे बुलाओ, वही पहनाएगा। फिर मैंने अपने सतगुरु के पवित्र चरण कमलों में बड़े प्यार से जूते पहनाए। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर परम पिताजी ने अपने पवित्र कर कमलों से मुझे 2 हाथी खिलौने प्रेम निशानी के रूप में दिए और प्रसाद भी प्रदान किया। मैं दोनों हाथी खिलौने लेकर घर गया तो मेरी पत्नी ने हैरान होकर कहा कि हमारे घर तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, खिलौने हमें किस लिए दिए हैं। इस पर मैंने कहा कि सतगुरु ने जो कुछ भी दिया है अच्छा है, हमें प्रेम की निशानी दी है। समय अनुसार हमारे घर 2 पौत्र हुए। तब हमारी समझ में आया कि परम पिताजी ने 2 हाथी खिलौने हमें क्यों दिए थे। इस प्रकार परम पिताजी ने 2 पौत्र की दात देकर हमें खुशियों से नवाजा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दिन मैं और कुछ अन्य सेवादार परम पिताजी के दर्शनों की आशा लेकर गुफा के पास बैठे, क्योंकि हमने 2-3 दिन से दर्शन नहीं किए थे। उस समय परम पिताजी गुफा में थे। अभी बैठे हुए 15-20 मिनट ही हुए थे कि सत ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण सिंह बाहर आए। पूछने लगे कि कैसे बैठे हो। हमने उनसे परम पिताजी के दर्शनों की अपनी व्याकुलता बताई। वह कहने लगा, ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। कुछ देर के बाद लक्ष्मण सिंह ने हमें अंदर आने का इशारा किया। इशारा मिलते ही हम खुशी खुशी गुफा में चले गए। परम पिताजी को नारा लगाकर हम बैठ गए। उस समय परम पिताजी कुछ अस्वस्थ थे। उन दिनों उत्तराधिकारी की खोज के लिए बैठकें आयोजित की जा रही थी। जब परम पिताजी ने हमारा हाल चाल पूछा तो हमने कहा, पिताजी हम तो ठीक हैं, लेकिन हम तो आपकी सेहत के बारे में सोच रहे हैं। परम पिताजी फरमाने लगे, बेटा हम बिल्कुल ठीक हैं, जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है। उपरोक्त वचन परम पिताजी ने 2 बार दोहराए, फिर हमें प्रसाद दिया। इस प्रकार हमारे मन की इच्छा पूर्ण की। जो विचार हमारे मन में पनप रहे थे उनका समाधान किया। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज शाहमस्ताना जी धाम के प्रांगण में नीम की छाया में चौकी पर सुसज्जित आसन पर विराजमान थे। उस समय 7-8 सत्संगी भाई बहन भी पास बैठे थे। राम नाम की चर्चा हो रही थी। तभी आकाश में एक हवाई जहाज ऊपर से गुजरा। परम पिताजी ने फरमाया, इस हवाई जहाज द्वारा यहाँ डेरा में 2 फौजी लेने आ रहे हैं, नाम लेके जाएंगे। आम पास बैठी साध संगत में उत्सुकता हुई कि आम तो फल है और इन दिनों आम का मौसम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। आज यहीं बैठकर यह दृश्य अपनी आंखों से निहारेंगे। थोड़ी देर बाद ही परम पिताजी गुफा के प्रांगण में जाकर रखी पर विराजमान हो गए। आज संगत घर न जाकर जिज्ञासावश मुर्शिद जी के सामने आ बैठी। रूहानियत की चर्चा होने लगी। हवाई मार्ग से सड़क मार्ग होते हुए 2 फौजी ऑफिसर भाइयों को लेकर गाड़ी शाहमस्ताना जी धाम के आगे आकर रुकी। उन फौजियों ने किसी सत्संगी से, जिन पर वो विश्वास करते थे, केवल इतना ही सुना था कि डेरा सच्चा सौदा सरसा में रहने वाला फकीर नाम देता है, जिसको
जपने से भगवान मिल जाता है। वह डेरा सच्चा सौदा की रीति नीति, दर्शन शास्त्र, रूहानियत, इंसानियत के बारे में बिल्कुल ही अनजान थे। आश्रम के प्रति उन फौजियों की एक धारणा वैसी ही थी जैसी उपासना स्थलों के बारे में आम होती है। उन दिनों डेरा सच्चा सौदा में जब तक बेपरवाह जी गुफा से बाहर होते तब तक मुख्य द्वार की खिड़की आने जाने के लिए खुली रहती। जब पूज्य गुरुजी गुफा में चले जाते तब खिड़की बंद कर दी जाती। फौजियों को लगा कि इस धार्मिक स्थान का मुख्य द्वार जानबूझकर बंद कर दिया गया है। उन्होंने मुख्य द्वार पर आकर तैनात सेवादारों से कड़क आवाज में कहा, हमारे आने पर द्वार बंद क्यों कर दिया गया? हम नाम लेने आए हैं, द्वार खोलो, हमने नाम लेना है। द्वार पर खड़े सेवादार जान चुके थे कि अनजाने में ये ऐसा बोल रहे हैं। उनसे प्रेम प्यार से पेश आए, यहाँ की रूहानियत, इंसानियत के बारे में बताया। आदरपूर्वक उनसे कहा कि पूज्य गुरुजी के पास आपके आने की सूचना भेज दी गई है, अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। सेवादारों के मीठे बोल, नम्रता, दीनता का व्यवहार देख सुनकर उन फौजियों को लगा कि गुरुजी के शिष्यों में इतनी सेवा भावना है, इनके गुरुजी कितने महान होंगे। तभी एक सेवादार ने आकर संदेश दिया कि पूज्य पिताजी तुम दोनों को गुफा में अपने पास बुला रहे हैं। मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ रूहानियत के सच्चे रहबर के पास चलिए जी। फौजी भाइयों ने गुफा में पहुंचकर परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन किए। बस फिर देखते ही रह गए। अलौकिक तेज राम नाम की चर्चा सुन वह शुद्ध बुद्ध ही खो बैठे। वह एक तक परम पिताजी के पवित्र मुख को निहारते रहे। श्रद्धा पूर्वक अल्लाह राम गॉड से मिलने की गाथा सुनकर वह भूल चुके थे कि हम यहाँ किस काम को आए हैं। दर्शन पाकर वह निहाल हो गए, अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे थे। कुछ देर बाद पास खड़े सेवादारों को परम पिताजी ने इशारे द्वारा उन दोनों के लिए प्रसाद लाने को कहा। सेवादार गुफा से 2 बड़े आकार के आम ले आया। बेपरवाह जी ने अपने कर कमलों से उन्हें प्रसाद दिया। वह दोनों फौजी व संगत भी वापिस अपने अपने घरों को चली गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।